नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश त्रिपाठी और स्वागत करता हूँ आपका एवर एग्जाम में। हेलो हाय, फटाफट सब लोग आ जाइए, ठीक है ना। सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, तो वेरी वेरी गुड इवनिंग खुशबू पांडे। ओके, अमरेश, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, ठीक है ना। सुमित शर्मा, गुड इवनिंग। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से चलेंगे अपने क्या होगा किस पे, प्रैक्टिस सेट पे, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे, ठीक है ना। और हमने जो है कुछ क्वेश्चंस दिलाए हैं जो आपके क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन के होंगे, जो मिसिंग नंबर के होंगे, और ठीक है ना, और जो क्या होगा कोडिंग और डिकोडिंग के होंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस होंगे उसमें हम देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उसके, ठीक है ना। सुमित शर्मा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो हाय, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप शेयर कर दीजिए जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो है ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर देना है आपको, ठीक है ना। फटाफट इसका आंसर देना है आपको। इसका क्या होगा? ओके, वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही है क्या? ओके, चलिए ठीक है। तो फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। रानू शर्मा आ गई हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आंसर बताना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। हेलो सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आराध्या, आराध्या मेहता, ठीक है ना। ओके, आ रही है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बोला गया कि इफ रेयर कैन बी रिटन एज SBSF, हाउ एरिया कैन बी रिटन इन दैट कोड, ठीक है ना। मॉर्निंग स्टार का चौथा आ गया है, सुमित शर्मा का सबसे पहला आंसर आया है, सेकंड आया है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अगर वॉइस आ रही है तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए बताते रहिए क्या होगा इसका। खुशबू पांडे का भी आंसर आ गया है चौथा, रानू शर्मा का भी आंसर आ गया है चौथा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे दिया गया रेयर, रेयर मीन्स आर का होता है 18, ए का 18 होता है, यहाँ पे ऐसे इसका 19 होता है। फिर ए का देखेंगे 1 होता है, यहाँ पे बी कितना होता है 2 होता है। फिर यहाँ आर का देखेंगे ए भी 18 होता है, यहाँ पे देखेंगे 19। मतलब एक एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एरिया में जब देखेंगे तो ए का होता है 1 ही हो जाएगा, 2 2 मतलब बी। ये 18 होता है 19 हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये 5 होता है 6 हो जाएगा, मीन्स एफ हो जाएगा। और ये बी हो जाएगा। BSFB कौन सा है? BSFB, BSFB कौन सा है? BSFB ऑप्शन नंबर चौथा, दूसरा नहीं होगा। दीपक हेलो, ठीक है ना। तो हेलो हेलो, शुभम राय चौधरी हेलो। तो क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा बालक, इसमें क्या हो जाएगा, BSFB। बोलो क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत अच्छे अंकित यादव, बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट आ गया है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फटाफट आंसर देना है आपको। और मजेदार क्या कहते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ठीक है ना। ओके, रमन ठाकुर का डी आया था, ठीक है, बहुत अच्छे। इसका बताइए, इसका क्या होगा। बोला गया इफ कॉम, CALM, काम इज रिटन एज XZON, देन जैकॉल में बी रिटन एज, क्या लिखा जाएगा जैकॉल को। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। रमन ठाकुर का चौथा आ गया है, ओके। चलिए ठीक है, आराध्या मेहता का भी चौथा आ गया है। मॉर्निंग स्टार का दूसरा आया है, सुमित शर्मा का दूसरा आया है, ठीक है ना। सुमित शर्मा का दूसरा आया है, ओके। चलिए तो आते हैं और इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, काम, CALM, काम को क्या लिखा गया है, XZON। तो देखो हमने पता है कि C का उल्टा X होता है, क्रक्स से हम याद रखेंगे। A का उल्टा Z होता है, ओके। और L का क्या होता है, L का उल्टा O होता है, लव से याद करेंगे। और M का उल्टा क्या होता है, N होता है, मैन से याद करेंगे। तो यहाँ पे J का देखेंगे तो जैक होता है, Q आएगा। फिर A का Z होगा, C का X होगा, K का कमला पसंद से याद रखेंगे। तो QZXP स्टार्टिंग कहाँ से है, ना तो ये है बालक, ना तो ये है, ये Z से है। तो QZXP, उसके बाद देखेंगे तो K का उल्टा P है, A का उल्टा Z, L का उल्टा क्या हो जाएगा, O। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चौथा नहीं होगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग के माधव, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चौथा नहीं होगा, ठीक है ना, चौथा नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, QZXPZO। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। रानू शर्मा का गलत है, ठीक है ना।
सुमित सिंह का भी गलत है। ओके, सुमित शर्मा का सही आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। फटाफट बताइएगा और फटाफट क्लास लेंगे हम, ठीक है ना। इसका बताओ क्या होगा, इसका बताओ। अच्छा, आराध्या मेहता, रिपीट करेंगे, ध्यान से देखो, उसमें काम का लिखा गया था। काम का क्या है, देखो सी का उल्टा एक्स होता है तो क्रक्स से हम याद रखेंगे, फिर ए का उल्टा जेड होता है, ओके, फिर एल का उल्टा लव से याद रखेंगे, LOVE, तो एल का उल्टा ओ होता है, ओ का उल्टा एल होता है, ठीक है ना। हाँ करेंगे करेंगे, ठीक है ना, के माधव करेंगे, ठीक है, ओके। देखो आपका जो है 30 मार्च को एग्जाम है ना, तो इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो आप जल्दी से जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चले, इसका क्या आया, इसका क्या आया, 11 आया, रमन का दूसरा आया है, मॉर्निंग स्टार का 11 मतलब पहला आया है। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। देखो रिपब्लिक को लिखा गया है, रिपब्लिक को ये लिखा गया है, मीन्स यहाँ पे देखो तो कैसे लिखा गया है, ये जो सी है सबसे लास्ट वाला पहले ला के रख दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे जो ए है सबसे लास्ट वाला पहले रखेंगे, तो तीसरा और दूसरा तो होगा नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे आर, तो आर कहाँ पे है, पहला वाला तो आर ही रखा गया है। देन हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला वाला सी, ए के बाद सी कहाँ पे है, तो देखो चौथे में नहीं है, पहले में है, तो फटाफट एक, हाँ बहुत बहुत अच्छे, एक ही होगा, पहला होगा, ठीक है ना, पहला होगा, दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, ध्यान से देखो इस चीज को, दो नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, सबसे लास्ट वाला जो है सबसे स्टार्टिंग में लिखा गया है, तो इसका भी जो सबसे लास्ट वाला है सबसे स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, ओके। और फिर जो फर्स्ट वाला है वो कहाँ लिखा जाएगा, सेकंड नंबर पे, तो इसका जो फर्स्ट वाला है कौन सा, सी, पहले नंबर पे लिखा जाएगा। तो ए और सी से क्या स्टार्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर, वेरी वेरी गुड इवनिंग, तो क्या होगा, ओके, तो क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, ए के बाद सी से कौन सा स्टार्ट है, ACTUTLUC, ठीक है ना, तो ये होगा, ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, ओके। चले, हाँ पहला आएगा, जिसका भी पहला था वो सही है, ओके। चले नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट का बताओ, नेक्स्ट का बताओ, ओके। दिलीप मीना, वेरी वेरी गुड इवनिंग, फटाफट बताओ नेक्स्ट का क्या होगा, ठीक है, ओके। दिया गया है फादर का HCVJGT, देन हाउ कैन शिप बी कोडेड एज, देन हाउ कैन शिप बी कोडेड एज, ठीक है ना। रजनी टंडन हेलो, ठीक है ना। आराध्या का बी आ गया है, मैकेनिकल इंजीनियर का बी आ गया है, ऋतिक सिंह का 2 आ गया है, मॉर्निंग स्टार का 2 आ गया, बहुत अच्छे। आइए देख लेते हैं, तो फादर का लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखो, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो एफ का प्लेस 6 होता है, यहाँ पे एच 8 हो गया तो 2 ऐड हुआ, ए का 1 होता है, सी का मतलब 3 तो 2 ऐड हुआ, मतलब 2 ऐड हो रहा है। और लास्ट वाला भी एक बार देख लो, तो आर 18 होता है और टी 20 होता है, 2 ऐड हुआ। तो आइए देखते हैं, सिप होता है 19, एस की वैल्यू होती है 19, 2 ऐड करो क्या होगा 21, 21 मतलब यू, तो कौन सा यू से स्टार्ट है ये देखते हैं, तो दूसरा और चौथा स्टार्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे एच, एच क्या होता है 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 किसका होता है, जे का होता है, तो यू के बाद जे कहाँ पे दिया गया है, चौथे में नहीं है, ये दूसरे में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि क्या होगा कि 2-2 ऐड हो रहा है, 2-2 ऐड हो रहा है, तो आपको 2-2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। चेतन सिंह का 2 आया, रजनी का 2 आया है, ठीक है ना, और ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होगा बताओ, ध्यान से देखो, ये ऐसा नहीं है, ये W है, E है, N है और S है, ठीक है ना, ये जो दिया गया था WENS है। अगला बताओ क्या होगा, अगला बताओ क्या होगा, ठीक है ना। न्यूज को ऐसा लिखा गया तो मेट को क्या लिखा जाएगा, फटाफट आंसर देना है आपको, फटाफट आंसर देना है। सुमित शर्मा का पहला आ गया, सुमित सिंह, जो ये डेली लाइव चलती है क्लास 8:30 बजे से 9:30 बजे तक चलती है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको क्या होगा,
पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है ना। तो ए आ रहा है, किसी का तीसरा आ रहा है, चलिए आइए देखते हैं। तो न्यूज को क्या लिख दिया गया है, ये लिख दिया गया है, मींस सेकंड लास्ट को यहाँ पहला बना दिया गया है। तो सेकंड लास्ट को क्या करेंगे, पहला बनाएंगे, तो टी आ जाएगा यहाँ पे। कौन सा टी से स्टार्ट है, पहला स्टार्ट है ना, तो एक ही तो हुआ, पहला ही तो होगा, तीसरा कहां से होगा, पहला होगा। बहुत अच्छे, सुदेश शर्मा, शुभम राय, ठीक है ना। तो पढ़ाई अच्छे से करो, मजा आ जाएगा। देखो यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आज मैंने जो सीजीएल का आज का जो एग्जाम हुआ था, तो मैंने कुछ बच्चों से बात की थी, तो मैंने देखा था और पता किया था, तो क्या है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं, उतने टफ नहीं आ रहे हैं। तो ध्यान से, ये क्या है, जो करा रहे हैं ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए इस पे देखते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, फटाफट बताइए, फटाफट। ओके, खुशबू पांडे का आंसर सही था, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसका क्या होगा, फटाफट बताइए। क्लास मजेदार चल रही है, अच्छी चल रही है, चेतन सिंह का पहला आंसर आया है, मजेदार क्लास चल रही है, बढ़िया क्लास चल रही है। और आपको पता है ना कि क्या होगा, अगर आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 8:30 से 9:30 बजे हमेशा लाइव आएंगे, ठीक है ना, रात में वो भी, ओके, शाम को। तो मॉर्निंग स्टार का आ गया, सुमित शर्मा का आ गया, दिलीप का आ गया। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये जो हर्बल लिखा हुआ है, इसको IBSCPVS है, ध्यान से देखो, हमें याद होना चाहिए। ये H8 होता है, ये I9 होता है, ये A1 होता है, B2 होता है, R18 होता है, और यहाँ पे देखो तो R18 होता है ना, तो आर ये S19 होता है, बी क्या होता है 2, तो सी 3 होता है, मतलब एक एक बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं, H मीन्स क्या होता है, 8 है, तो अगला होगा I 9, I से कौन सा स्टार्ट है, दूसरा तीसरा चौथा, फिर ए का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी से कौन सा है, बी का सी होना चाहिए, और आई का जे होना चाहिए। आई बी से जे कौन सा है, आई बी, यहाँ पे ए है, आई बी सी जे क्या है, दूसरे और चौथे में है। फिर अगला देखेंगे तो टी का क्या होगा, टी के बाद यू होगा ना, टी का यू होगा, तो जे के बाद यू किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है ना, क्लियर है ना, बहुत अच्छे, दूसरा ही होगा, ठीक है ना। दिन में कोशिश करेंगे खुशबू पांडे की, दिन में भी हम क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है ना, कोशिश करेंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए क्या होगा, यहां पे बात करते हैं, यहां पे करना क्या, आई बी सी जे यू से स्टार्ट होना चाहिए, तो कौन सा आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको ये बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, चेतन सिंह का आंसर रॉन्ग था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ईमानदारी है आपकी, आपने क्या कहते हैं, खुद को इवेलुएट कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छे, ठीक है ना। आराध्या मेहता, वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो ये जो गिव पे अंडरलाइन किया गया है, ये क्या है, GIVE, गिव को लिखा गया है ऐसे, VIE और जी, देन हमें बताना है ओवर को लिखा गया है ये, तो डिस्क को क्या लिखा जाएगा, ओके। तो सुमित शर्मा का सेकंड आ गया, प्रीति साव कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, ठीक है ना। प्रीति, जो प्रीति, हाँ प्रीति कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करिए, आपको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा, आप टेंशन ना लीजिए, बस थोड़ा सा कोशिश कीजिए, क्या कहते हैं कि पर डे आप लाइव आइए, ठीक है ना, पर डे आप लाइव आइए, आपको आसानी से क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट भी मिलता रहेगा। चले देखते हैं क्या होगा, हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो पहला था जी, ये लास्ट कर दिया गया, ओवर में जो पहला ओ है यहाँ लास्ट कर दिया गया, तो डिस्क में जो क्या है, लास्ट पहला है, लास्ट करेंगे मीन्स डी को लास्ट कर देंगे, तो किस में आ रहा है लास्ट में डी, दूसरे और चौथे में। फिर यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला दूसरा है, इसको दूसरे पे ही रखा गया है। फिर हम देखेंगे डिस्क में जो दूसरा है कहाँ गया, ये जो दूसरा है दूसरे पे ही रख दो, तो लास्ट में डी और दूसरे पे आई किस में आ रहा है, देखो दोनों में आ रहा है। अब आइए इस पे देख लेते हैं, जो वी है सेकंड लास्ट था, तो इसमें सेकंड लास्ट एस है, तो एस आई कहां पे है, तो एस आई भाई आपका ऑप्शन नंबर चौथे में है, ठीक है ना, हाँ 30 को है, 30 मार्च को है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे,
एस आई से स्टार्ट होगा और लास्ट क्या होगा, डी से। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे, सुमित सिंह का आ गया है, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, देखो बहुत अच्छी बात है। फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है ना, इसका बताइए क्या होगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। पहले इसका बता दीजिए इसका क्या होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बता देता हूं आप सभी को, बस करना क्या है, क्लास में पर डे आना है, ठीक है ना। क्लास में आप पर डे आइएगा, देन आपको क्या होगा, अच्छी चीजें मिलेंगी। एक दिन आएंगे, नेक्स्ट नहीं आएंगे तो आपको फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, समझ में नहीं आएगी चीजें, ठीक है ना। ओके, चलिए आइए देखते हैं। यहां पे देखो हमने बताया था कि क्या होता है, यहाँ पे डब्लू है, तो डब्लू को देखेंगे तो ड्यू, माउंटेन ड्यू से क्या करेंगे, डी का उल्टा डब्लू और डब्लू का उल्टा ड्यू होता है। तो यहां से देखो डब्लू का उल्टा ड्यू है ना, जेड का उल्टा ए, सबको पता है ए का उल्टा जेड होता है, इतना तो पता। बी को हमने पढ़ा था बॉय से, बॉय से। बी का उल्टा वाई होता है, वाई का उल्टा क्या होता है, बी। तो देन हमें क्या है, ये सब किसका कॉन्सेप्ट है, अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट है। देन हमें क्या, मंडे का, तो एम का मैन से करेंगे तो एन आ जाएगा, एम का करेंगे मैन से, ओ का हम लव से करेंगे। हमने बताया था ना लव, लव मीन्स क्या होगा कि एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, वी का उल्टा ई और ई का उल्टा वी होता है लव में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ओ का हो जाएगा एल, इसी तरह एन का हो जाएगा एम, डी का देखेंगे डब्ल्यू हो जाएगा, ए का देखेंगे जेड और वाई का देखेंगे तो क्या होगा, वाई का बॉय से हो जाएगा। आइए देखते हैं किसमें है, एन एल से स्टार्ट कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या होगा, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होगा आपको बताना है, ठीक है ना। ये वाला दिया गया, इफ मोहन इज कोडेड एज के एम एफ वाई एल देन काउंट विल बी कोडेड एज, आपको बताना है, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखिए, क्लास में पर डे 8:30 से 9:30 बजे लाइव आ जाइए। आपको पर डे अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आ जाएगा करके, ठीक है ना। और मैं ये गारंटी से बताता हूं आपको कि जब आप क्या कहते हैं पेपर देने जाएंगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं करा रहा हूं यहाँ पे। ये मेरा जो है लगभग 4 से 5 साल मैंने पढ़ाया है यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासेस। तो मेरा तजुर्बा रहा है कि मैं जैसे क्वेश्चन कराता हूँ लगभग रीजनिंग में वैसा ही आता है, ठीक है ना। ओके, चलिए आते हैं, इसको बात करते हैं क्या होगा। यहाँ पे मोहन दिया गया है, मोहन कोडेड इज ऐसे, तो यहाँ पे देखो एम है और यहाँ पे के, एम होता है 13, ओके, और के होता है 11, तो 11 2 13 हो गया। ओ होता है 15 और एम होता है 13, तो 13 2 15 हो गया। एच होता है 8, यहाँ होता है 6F, तो 6 2 8, मतलब ये 1 होता है, ये 25, 25 2 27 मीन्स 1 ही होगा। ये एन 14 होता है, ये 12, मतलब कहने का मतलब 2 2 ऐड है। तो सबसे पहले देखो सी 3 होता है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, ई आ गया भाई। सी में 3 ऐड है, 3 है ना, 2 ऐड करेंगे 5, और ओ 15 होता है और 2 ऐड करेंगे 17। क्यू, ई और क्यू से कौन सा स्टार्ट है, ई और क्यू से कौन सा स्टार्ट है। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इससे इधर ऐड हो रहा है ना, तो इसमें माइनस होगा। तो सी में से क्या करेंगे, सी में से 3 में से 2 घटाओ 1 आएगा, 1 मीन्स ए आएगा। फिर ओ में से 2 घटाओ मीन्स 15 में से 2 घटाओ 13, 13 मीन्स एम आएगा। ए एम से कौन सा स्टार्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर पहला आएगा, ठीक है ना। ओके, पहला आएगा, क्यों, ध्यान, हाँ देखो ये 2 माइनस हो रहा है, मीन्स पीछे से चलेंगे तो ऐड और ये वाले से चलेंगे तो माइनस हो रहा है, ठीक है ना, एम, ठीक है ना। हाँ, उल्टे करने हैं, बस वही करना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या होगा, इसका बताना है, इसका बताना, इसका क्या होगा, फटाफट बताइए, ठीक है ना। मजेदार क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और मैं इस चीज को दावे से कह रहा हूं कि आप एक बार जब एग्जाम देंगे ना तब आपको लगेगा नहीं सर सही बोल रहे थे, कि जो इन्होंने क्वेश्चंस कराया है क्या सही थे या नहीं थे। आप एग्जाम में करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना, अभी यहाँ पे नहीं मजा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये लग रहा होगा कि सर ऐसे बोल रहे हैं, सर को कब चेक करोगे आप, जब एग्जाम में जाओगे तब। चले इसका बताइए, इसका क्या होगा,
बोला गया है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज मैरिड टू डी, बी एंड डी हैव अ डॉटर जी, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए? फटाफट बताइए। शुभम राय चौधरी का तीसरा आ गया, दिव्या शर्मा का पहला आया है, मॉर्निंग स्टार का तीसरा आ गया है, सुमित शर्मा का तीसरा है, ठीक है, शुभम राय चौधरी का तीसरा है, आराध्या मेहता का तीसरा है। आइए देख लेते हैं। बोला क्या गया है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। क्या है? ए कौन है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए जो है भाई बी की सिस्टर है। बी इज मैरिड टू डी। बी जो है डी से मैरिड है। अब यहां पे ये क्लियर नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है, बट ये बोला गया है कि बी एंड डी हैव अ डॉटर, इनके पास एक डॉटर है जिसका नाम जो जी है। तो बोला गया है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू ए? जी रिलेटेड टू ए क्या होगा भाई? नीस होगी ना, डॉटर नहीं होगी, नीस होगी। बहुत अच्छे, नीस होगी, भतीजी होगी, डॉटर नहीं होगी। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका क्या होगा? इफ एम इज द सिस्टर ऑफ जेड, जेड इज द वाइफ ऑफ पी एंड पी इज द सन ऑफ ए, हाउ इज जेड रिलेटेड टू ए? फटाफट बताइएगा, ठीक है ना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को मैं फिर से बता दूं, आप स्क्रीनशॉट रख मतलब करके रख सकते हो, ठीक है ना। वो मनोज तिवारी वाला नहीं कि पक्का आएगा ही आएगा, कि 48 सीट आएंगी 45, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है कि मैं बता रहा हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। 30 मार्च को जब एग्जाम होगा तो आपको पता चलेगा, नहीं सर सही कह रहे थे, ठीक है ना। चलिए, तो इसका क्या होगा? शुभम राय चौधरी का पहला, मॉर्निंग स्टार का पहला, सुमित सिंह का तीसरा आया था। फटाफट बताइए इसका क्या होगा? आराध्या का पहला आया, शुभम राय चौधरी का पहला आया। आइए देखते हैं क्या होगा। एम इज द सिस्टर ऑफ जेड। तो एम क्या है और जेड क्या है? एम सिस्टर है जेड की, ओके। जेड इज द वाइफ ऑफ पी, तो जेड क्या है? वाइफ है पी की, तो कपल हो गए, ऐसे करेंगे। एंड पी इज द सन ऑफ ए, और पी क्या है? सन है ए का, ठीक है ना। हाउ इज जेड रिलेटेड टू ए? जेड जो है ए की क्या होगी भाई? डॉटर इन लॉ, डॉटर, वाइफ, मदर। ना भाई मदर होगी, ना वाइफ होगी, ना डॉटर, ये डॉटर इन लॉ होगी। पहला सही होगा। बहुत अच्छे सर, हिंदी में करवाओ, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि क्या है कि एम जो है बहन है जेड की, और जेड पत्नी है पी की, और पी जो है ए का बेटा है, तो जेड का और ए का रिलेशन क्या होगा? ठीक है, मैं हिंदी में भी बोल देता रहूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ममतेज का एक आया था, ओके। चलिए, नीरज कुमार का एक आया था, ठीक है, कोई बात नहीं। चले, इसका क्या होगा ये बताइए, इसका क्या होगा ये बताइए, ठीक है ना। फटाफट बताइए इसका क्या होगा, ठीक है, ओके। इसमें बोला गया है कि एम इज सन ऑफ पी। एम जो है पी का बेटा है। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू जो है उसकी ओ की पोती है, ठीक है ना। लेकिन जिसका हस्बैंड जो है पी है, तो हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? एम ओ से कैसा रिलेटेड है, ठीक है ना, मैं बताता हूं, ठीक है ना, ओके। आंसर आने लगे हैं, चलिए आइए देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, देखो, एम इज द सन ऑफ पी। एम जो है पी का बेटा है। एम जो है पी का बेटा है, ओके, ठीक है। अब क्या बोला? क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू जो है पोती है किसकी? ओ की। तो इधर अगर हम लिख लेते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि क्या है कि ओ जो है, यहां पे देखो, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ हुज इज द हस्बैंड ऑफ पी। तो ओ जो है पी का हस्बैंड है, और इसकी जो डॉटर है, कौन सा? ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती, वो क्यों है। अब क्या बोला गया है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? एम क्या होगा ओ का भाई? ओ का एम क्या होगा? बेटा होगा ना, बेटा होगा ना, ए होगा ना, ओके। देखो कहने का मतलब क्या है, हाँ, कह रहा है कि एम जो है बेटा है पी का, क्यू जो है पोती है ओ की, और ओ जो है क्या है? पति है पी का। तो आपको बताना है कि एम और ओ में क्या रिलेशन है। तो एम क्या होगा? बेटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बताना, इसका क्या होगा, इसका बताना है। सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा आएगा सेशन में, ठीक है ना। अच्छा, गलत हो गया था, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे सही हो जाएगा, ठीक है ना, मजा आएगा पढ़ने में। बस क्या करेंगे आप शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। ओके चले इसका क्या होगा इसका बताइए। अच्छा स्लाइड हिंदी में डाले, अच्छा बोथ लैंग्वेज की हम प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ओके कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्रयास कर रहे हैं हिंदी का भी कि बाइलिंगुअल आ जाए दोनों, ठीक है ना। मोहम्मद इमरान वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए क्या करेंगे, बोला गया है ए इज मदर ऑफ बी, तो मदर के लिए क्या करेंगे, देखो ए जो है बी की माता है, तो बी यहां पे लिखो, तो ए भाई यहां पे लिखोगे तो मम्मी हो गई है। सी इज द सन ऑफ ए, सी क्या है, बेटा है किसका, ए का, तो इसके उसमें आएगा। डी इज ब्रदर ऑफ ई, अभी ई का नहीं पता, ई इज डॉटर ऑफ बी, तो ई क्या है, बी की डॉटर है भाई, ई क्या है, बी की डॉटर है। और ये बोला गया है कि डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी क्या है, भाई है। अब बोला गया है कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई का ग्रैंड मदर कौन होगा, ए होगा ना, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर वन है ना। ओके तो चलिए क्या करते हैं, ओके हाँ तो क्या होगा कि क्या होगा कि ए क्या होगा, ग्रैंड मदर होगी ई की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका बताना है आपको, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका बताना है आपको, इसका क्या होगा, ठीक है ना। ओके चले इसका क्या होगा ये बताइए, इसका क्या होगा फटाफट, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे a प्लस बी मीन्स क्या है, a इज द फादर ऑफ b, a माइनस बी मीन्स क्या है, a इज द मदर ऑफ b, a स्टार b मीन्स क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, a परसेंटेज b मीन्स क्या है, a इज सिस्टर ऑफ b, देन हाउ इज q रिलेटेड टू s, ये बताना है। सुमित का आ गया है a, सुमित सिंह का a आ गया है, सुमित सिंह का a आ गया है, फटाफट करिए क्या होगा इसका, सुमित सिंह का a आ गया है, ठीक है। ओके अच्छा इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं बता देता हूं। यहाँ पे इसको देखना है, इसको देखना है, P प्लस क्यू, तो यहाँ पे A प्लस बी से देखेंगे, मीन्स A इज द फादर ऑफ B, तो P क्या है, P क्या है, P Q का क्या है, फादर है, ये देखेंगे, तो P Q का फादर है, Q स्टार R है, तो A स्टार B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, तो क्या है, Q जो है भाई है किसका, R का, ये देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे R माइनस एस देखेंगे, तो कहाँ है माइनस, कहाँ है, a माइनस बी, ये दिया गया है, इसका मतलब a इज मदर ऑफ b, तो यहाँ r जो है मदर है किसकी, s की। ओके अब क्या बोला गया है कि q रिलेटेड टू s क्या है, q क्या होगा, मामा होगा ना, मामा होगा ना, मामा मीन्स अंकल, सेकंड आएगा। ध्यान से देखो, देखो इसका शॉर्टकट ये होता है कि यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और जो दिया गया है देखो कितना शॉर्ट में आ जाएगा, बस करना क्या है, जो ऊपर लिखा हो उसी को यहाँ पे बना देना है। हाँ ट्रिक है इसकी यही कि आपको करना क्या है कि जो भी ऊपर लिखा हो वो बना दे, फिर हम आसानी से समझ लेंगे। तो क्यों क्या है, मामा लगेगा एस का, ठीक है ना, क्यों क्या लगेगा, मामा लगेगा एस का, ओके ठीक है ना, क्यों क्या लगेगा, ओके। सैकत सरकार वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना, इसका बताना है आपको, इसका बताना है, इसका क्या होगा, ठीक है ना। ओके चले इसका बताना है आपको, इसका क्या होगा, ठीक है ना। चले इसका क्या होगा, इसका क्या होगा फटाफट बताइए। बोला गया राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो ये क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है ना। इसका बताओ, मोहम्मद इमरान का पहला आ गया, मोहम्मद इमरान का पहला आ गया, आराध्या का पहला आ गया, मॉर्निंग स्टार का दूसरा आ गया, मैकेनिकल का भी सन आया है, दूसरा आया है, ठीक है ना। चले आइए इसको देखते हैं क्या होगा। बोला गया राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, तो राजीव जो है, राजीव जो है ब्रदर है अतुल का, ओके भाई यहाँ पे लिख दिया
अतुल का ब्रदर है। उसके बाद सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, अतुल क्या है, सोनिया का क्या है, सोनिया का भाई बेटा है। ओके, और सोनिया किसकी सिस्टर होगी, सुनील की सिस्टर होगी। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, राजीव क्या होगा, सोनिया का बेटा होगा ना भाई, बेटा होगा, सब कहा रहा है, बहुत अच्छे, बेटा होगा। नेक्स्ट पे आपको चलना है, ठीक है ना, नेक्स्ट पे आपको चलना है और आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसका। प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण, राम इज प्रीति's ब्रदर, ठीक है ना, नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा, नीता इज राम्स सिस्टर, व्हाट इज अरुण's रिलेशन टू रीमा, इसका बताना है, फटाफट बताएं। ठीक है जी, बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बताइए, ठीक है ना जी। ओके, रंजीत का क्या आ गया, सन आया था, ठीक है कोई बात नहीं, इसका क्या होगा ये बताइए, इसका आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। ओके, चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये क्या बोल रहा है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण, तो प्रीति क्या है, प्रीति क्या है, अरुण की जो है माँ है। ओके, राम इज प्रीति's ब्रदर, तो राम क्या है, प्रीति का भाई है। ओके, देन बोला गया नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा, नीता इज राम्स सिस्टर, तो नीता क्या है, नीता जो है राम की बहन है और इसके पास एक जो है बेटी है जिसका नाम रीमा है। ओके, तो बोला गया है कि व्हाट इज अरुण's रिलेशन टू रीमा, अरुण क्या होगा रीमा का, अरुण क्या होगा भाई, कजिन होगा ना, कजिन होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, ये बोल रहा है कि प्रीति के पास एक बेटा है जिसका नाम अरुण है और राम जो है प्रीति का भाई है, नीता के पास भी एक क्या है, बेटी है जिसका नाम रीमा है, और नीता क्या है, राम की बहन है। तो आपको बताना है अतुल, आपको बताना है अतुल और रीमा के बीच क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, चलिए ठीक है, हाँ सही है। ओके, ठीक है ना, ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको ये बताना है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको ये बताना है इसका क्या होगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, इसका क्या होगा बताओ फटाफट। बोला गया देयर आर टू फिल्म स्टार, वन इज द फादर ऑफ द अदर्स सन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू विद ईच अदर। सुमित का तीसरा आ गया हस्बैंड एंड वाइफ, मोहम्मद इमरान का भी तीसरा आ गया। ओके, मॉर्निंग स्टार का तीसरा आ गया, सुमित शर्मा का दूसरा आ गया, खुशबू पांडे का तीसरा, मॉर्निंग स्टार का तीसरा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या होगा इसका, आराध्या का तीसरा। बोला गया है कि दो फिल्म स्टार हैं, ठीक है ना, वन इज द फादर ऑफ द अदर्स सन, एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है, इसका मतलब यही तो दो हुए ना, तो ये क्या होंगे, आपस में पति पत्नी होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ ये पहले भी हुआ था ना, हाँ तो मिक्स प्रैक्टिस में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं। तो आपके पास जो है, हाँ ये क्वेश्चन आया है कि पॉइंटिंग टू माला, काला सेड शी इज माय ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर, हाउ इज माला रिलेटेड टू काला, फटाफट बताइए। हाँ ये पहले हुआ था, ये पहले हुआ था, ठीक है ना, ये किस में हुआ था, जब हमने ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हुआ था। अब ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार दिए जाएंगे आपको, जिससे क्या होगा वो रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए कि ये क्या होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है ना, आसानी से आंसर दे सकते हो आप। इसका क्या होगा, मोहम्मद इमरान का चौथा आ गया, ठीक है ना, मोहम्मद इमरान का चौथा, शुभम राय चौधरी का दूसरा आ गया। ओके, मॉर्निंग स्टार का चौथा है। ओके, फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा, ठीक है ना। ओके, खुशबू का चौथा, आइए देखते हैं। पॉइंटिंग टू माला, काला सेड सी इज माई ब्रदर्स, क्या है, सी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर, मेरे भाई देखो, इसका जो भाई है किसका, काला का जो है, काला का जो है, काला का जो कोई भाई है, उसके बाद उसकी जो बहन है
उसकी जो है बेटी है, कौन? माला, ठीक है ना, माला। तो बोला क्या गया, हाउ इज माला रिलेटेड टू काला? माला क्या होगा भाई? नीस होगी ना, नीस होगी, भतीजी या भांजी होगी, भतीजी या भांजी होगी। चलिए बहुत अच्छे, मतलब क्लियर हो रहा है, क्लियर है ना, बहुत अच्छे, ठीक है ना। सेकंड सरकार का भी चौथा आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ ये है, बोला गया इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड दैट ही इज द सन ऑफ माय मदर्स ब्रदर्स फादर्स सन, देन हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, ठीक है ना। हाँ तो ओनली सिस्टर दिया हुआ तो फिर वो भांजी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, वो नीस ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताइए, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? मोहम्मद इमरान का पहला आंसर आ गया है, इसका क्या होगा फटाफट बताइए, ठीक है ना। इसका क्या होगा? ओके, बारूपाल सुभाष का चौथा है, शुभम राय का ओके सर है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका क्या होगा, देखो यहां पे क्या बोला गया है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड दैट, एक वुमेन है, ध्यान से समझना, और वो एक मैन को बोल रही है कि, कहा गया, ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स फादर, मेरे माता के, इनकी माता के भाई के पिता जो हैं, पिता जो हैं, क्या बोला गया है, ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स फादर, ठीक है ना, सन, फादर सन मीन्स ये, तो ये वाला बंदा, तो बोला गया है कि द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन क्या होगा वो, भैया क्या होगा, क्या होगा, फटाफट बताना है, क्या होगा भाई, क्या होगा? अच्छा एक है ना, हाँ ठीक है, एक ही होगा, पहला ही होगा, ठीक है ना, पहला होगा, ठीक है ना, पहला होगा, नेफ्यू होगा, ठीक है ना, नेफ्यू होगा, ठीक है ना। चलिए क्या होगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा बी आएगा, अच्छा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखो क्या, देन हाउ इज द वुमेन्स रिलेटेड टू दैट मैन, बोला गया है कि अ वुमेन सेड दैट ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स फादर, ठीक है ना। तो बोला गया है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, इनकी माता के भाई के पिताजी का बेटा है वो, पिताजी का बेटा है वो आदमी, ठीक है ना, वो आदमी तो मामा लगेगा ना, मामा लगेगा ना, ये मैन होगा यहाँ पे, मामा लगेगा ना, मामा लगेगा, ठीक है ना, मामा लगेगा, ठीक है ना, मामा लगेगा वो। चलिए ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका बताओ क्या होगा, ठीक है ना, इसका क्या होगा फटाफट बताओ, इसका क्या होगा? हाँ नीस या नेफ्यू हो सकता है, वहां पे ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं था तो हम नेफ्यू ही मार देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं था तो। इसका क्या होगा फटाफट बताइए, हाँ ठीक है, इसका क्या होगा फटाफट बताइए, इसका क्या होगा, ठीक है ना, इसका क्या होगा, ठीक है ना, फटाफट बताइए। मैकेनिकल इंजीनियर का 225 आ गया, मॉर्निंग स्टार का 225 है, मोहम्मद इमरान का तीसरा आ गया है। चलिए आइए देखते हैं ये क्या होगा इसका, आइए देखते हैं। बोला गया है, बोला गया देखो, ये 3 है, सो ये 9 है, ये 121 है, और ये क्या है 20 है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को देखेंगे, 20 में से 9 घटा दो, कितना आया भाई, 11 आया ना, 11 के स्क्वायर कर दो 121 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका आएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 17 और 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आएगा 15 आपका, और जब 15 आएगा तो 15 का स्क्वायर कर देंगे भाई, 225 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 225 ऑप्शन में है, ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छे, 225 होगा। ध्यान से देखो, 32 माइनस 17 क्या आएगा, 15 आएगा, 15 का स्क्वायर 225 है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा, सेकंड सरकार का तीसरा आया था, ठीक है बहुत अच्छे। योगेश दूसरा था, नहीं गलत है, दूसरा नहीं, 225 होगा। इसका क्या होगा ये बताइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, ओके।
फटाफट बताइए इसका क्या होगा, 38 होगा। ओके सुनील यदुवंशी वेरी वेरी गुड इवनिंग, 38 होगा, मॉर्निंग स्टार का 38 आ गया। ओके आराध्या का 38, चले मैकेनिकल इंजीनियर का 38, एल्कोहल का भी 38। आइए देखते हैं क्या होगा, 38 कैसे आएगा, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देखेंगे, तो 9 और यहाँ पे 13 होगा, 4 आ गया। उसके बाद 22 और 13 करेंगे, 7 2 9 आ गया। भाई देखो तो इसका क्या होगा, देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो अगला 4 का स्क्वायर 16, जब ऐड कर देंगे तो भाई क्या आएगा, 38 आ जाएगा। बोलो सही है ना, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं सुनील यदुवंशी, कोई बात नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करो। सोनू, सोनू ये क्लास जो है हमारी, ये क्लास जो होती है 8:30 से 9:30 बजे तक चलती है, ठीक है ना, लाइव होती है, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप पर डे जो है लाइव आइए, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई थी, मैं लिख देता हूं इधर, इसको 3 है, क्वेश्चन मार्क है 5 है, ओके। फिर उसके बाद दिया गया था ये 4 है, और यहाँ पर भी 4 था, और ये क्या है 4 हो, देखते हैं इसको, यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ था 4 4 4, ठीक है ना, ये 5 था, सॉरी ये 5 था, ये 5 था, ये 5 था, ये देखो ये यहाँ पे ये 3 नहीं था। अब बताना ये नीचे 60 है, यहाँ पे 60 है, ये 96 है, और ये 140 है, ठीक है ना, ऐसे बताना है आपको क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा था आपने, अच्छा ठीक है देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। ओके ये क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे है, आपको ये ध्यान से देखो, इसमें करने का मतलब क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया गया है, कैसे होना चाहिए था, देखो ये 3 चौके 12, 12 पंचे 60 हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 5 चौके 20 और 7 दुनाई 14, 140 हो गया, ठीक है ना। तो क्या मल्टीप्लाई किया जाए, 4 चौके 16, 16 को जब 96 से डिवाइड करोगे तो 16 छंग 96 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, तो क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा समझना चाहिए, बाकी तो क्या कहते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसका बताइए, इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन एकदम राइट है, ठीक है ना, योगेश बहुत अच्छा, 6 होगा, बहुत अच्छे। इसका क्या होगा ये बताओ, इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी हम करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि मिसिंग नंबर है, आसानी से समझ में आ जाएगा, फटाफट बताइए इसका क्या होगा। शैकत सरकार का 12 आ गया, 12 ऑप्शन में नहीं है, अच्छा बफर हो रहा है, बफर हो रहा है, ठीक है। इसका क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा, 6 आएगा, हर्षद का 6 आया, ओके, एल्कोहल का 6 आ गया, आराध्या का भी 6, आइए देखते हैं कैसे आया 6, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो ये 4 3 7 प्लस 1 8 हो जाता, लेकिन फिर इसमें नहीं बन पाएगा। आइए इस टोटल को ऐड कर देते हैं, देखो 4 दूना 8 प्लस 1 9, तो ये नहीं बनेगा, तो इसको ऐड करो तो क्या होगा, 4 3 7 7 14 1 15, टोटल 15 आ गया। फिर यहाँ पे 9 1 10 5 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, 9 में क्या ऐसा ऐड करें कि 15 आ जाए, तो 6 ऐड करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 होगा, ठीक है ना। 5 नहीं होगा 6 होगा, यहाँ पे देखो 5 नहीं होगा 6 होगा भाई, 2 + 7 कितना 9, 9 में क्या ऐड करें कि 15 आ जाए 6, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका क्या होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शैकत सरकार का 6 है, सोनू का 6 था, अंकित का 6 था, सुमित का 6 था, ठीक है ना। ओके फटाफट बताइए इसका क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके थैंक यू आराध्या मेहता, थैंक यू, ठीक है ना, थैंक यू। ओके इसका क्या होगा, मोहम्मद इमरान का तीसरा आ गया, मैकेनिकल इंजीनियर का 2880 आ गया, ओके। आराध्या का सी आ गया, अंकित पाल का 288, ठीक है बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 24 आ गया,
और 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया 96, 96 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो इतना। तो अगला किसको करें, 6 से करें तो 0, 8 छंग 48 के 8 करी गया 4, उसके बाद 6 चौके 24, 4 28। बहुत अच्छे, 2880। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार आया हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बताओ इसका क्या होगा, इसका बताओ इसका क्या होगा, ठीक है ना, इसका बताओ इसका क्या होगा, फटाफट बताइए, ठीक है ना। सैकत सरकार तीसरा ही सही था, इसका क्या होगा, फटाफट इसका क्या होगा बताइए, ठीक है। चलो मॉर्निंग स्टार का 27 आ गया, ओके, पहला आंसर है मॉर्निंग स्टार का। योगेश का 27, आराध्या का डी है, ओके, ठीक है 27 है, ओके, सोनू का बी है, ओके, रानू शर्मा का 27। आइए देखते हैं, यहां पे देखो क्या होगा। सबसे पहले ये तो 9 दूना 18 और 12 दूना 24 हो सकता था, हुआ है क्या, ऑप्शन में ही नहीं है। आगे देखेंगे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे फिर कुछ नहीं है, तो आइए देखते हैं गैप कितना है। तो 3 के देखेंगे तो 9 3 12 का गैप है। अगला क्या है, 6 का गैप है। तो अगला किसका गैप हो सकता है, या तो 3 दुनाई 6, 6 दुनाई 12 का हो सकता है। तो 12 और 18 ऐड करें, ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर 3 और ऐड कर दो तो 9 का देख सकते हैं। 9 3 27 मीन्स ऑप्शन नंबर डी चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका क्या होगा ये बताइए, ठीक है ना। हाँ डी बहुत अच्छे, सैकत सरकार, सोनू, मैकेनिकल, शुभम, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलिए इसका बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा ये बताइए। मॉर्निंग स्टार का 256 आ गया, ओके, ठीक है। मोहम्मद इमरान का दूसरा आया है, अच्छा, लगभग लगभग लोगों का क्या आ गया है, लगभग लगभग लोगों का क्या आ गया है, राइट आंसर आया है। थोड़ा सा सही से देखिए तो क्या आएगा इसको, आइए देखते हैं। देखो ये 4 है, ये देखो 2 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है। तो देखो 2 का स्क्वायर, फिर 4 का, फिर 4 के बाद 8 का, तो 2 का डबल, फिर 4 का डबल, और तो फिर 8 का डबल कितना होना चाहिए, 16। तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। 112 नहीं आएगा, 112 नहीं आएगा, ध्यान से देखो, ये 2 का स्क्वायर है ना, ओके, इसका डबल करो 4 का स्क्वायर, 4 का डबल करो 8 का स्क्वायर, तो 8 का डबल करोगे 16 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका क्या होगा ये बताइए, इसका क्या होगा, ओके, इसका क्या होगा फटाफट बताइए, इसका क्या होगा ये फटाफट बताइए, ठीक है, ओके, इसका क्या होगा ये बताइए, ठीक है ना। सुमित शर्मा का 20 है, मॉर्निंग स्टार का 20 है, आराध्या का ए है, अल्कोहल का 20 है, सुनील का ए है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखें 8 + 2 करेंगे 10, 10 + 4 करेंगे 14, और 14 + 6 करेंगे 20, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला बताओ ये क्या होगा, हाँ ठीक है 20 ही आ रहा था, अंकित पाल 20 ही आ रहा था। इसका क्या आएगा ये बताओ, इसका क्या आएगा ये बताओ फटाफट, ठीक है ना, ओके। क्लास को क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए, ओके। ऋषभ का 1 आ गया, अच्छा 20 कैसे आया, पहले देखो 8 में 2 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया कितना आया 14, तो 14 में 6 ऐड कर देंगे। मॉर्निंग स्टार का 70 है, सुमित सिंह का पहला है, सुमित शर्मा का दूसरा है, ओके। मैकेनिकल इंजीनियर का 22 है, ओके। शुभम राज चौधरी का क्या है 22 है। आइए देखते हैं क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखो। ये 34 से छोटा वाला उठाओ, क्या ऐड किया गया है 12 ऐड किया गया है, ओके 46 हो गया। फिर क्या ऐड किया गया है 12 ऐड किया गया है, तो ध्यान से देखो, पहले 12 ऐड कर दो, 48 में 58 में 12 ऐड करो क्या आएगा, 58 में 12 ऐड करोगे भाई तो 70 आ जाएगा, 70 ऑप्शन में नहीं है। तो एक बार यहां से 12 को माइनस कर दो,
तो कितना 22 है ना, तो 22 के ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा 22 होगा। अच्छा समझ नहीं आया, ध्यान से देखो कहना क्या चाह रहा है। देखो 34 में 12 ऐड करो 46 आएगा, 46 में 12 ऐड करो 58 आएगा, आ रहा था ना। देन 58 में 12 ऐड करा जाएगा तो 70 आएगा, 70 किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो हो सकता है कि ये जो 34 हुआ है 22 में 12 ऐड करके 34 बना हो, ठीक है ना। तो देन ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका क्या होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सुमित शर्मा लिया है भाई, नाम लिया है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी बताइए इसका क्या होगा। हाँ ऑब्जेक्ट एंड मिरर के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ओके ऑब्जेक्ट एंड मिरर के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इसका क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए मोहम्मद इमरान का तीसरा आ गया, अंकित पाल का 125 आ गया, ओके आराध्या का तीसरा आ गया। ओके फटाफट इसका आंसर देते रहिए, आंसर देते रहिए, ठीक है ना। क्लास को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर तो ये 7 है और ये 3 है, तो 7 में और यहाँ 64 दिया गया है, तो 7 में से 3 माइनस करो कितना 4 आ गया ना। 4 का एक बार क्यूब करके देखो तो 64 आ रहा है ना। ओके देन इसी तरीके से पहले इसका देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो 8 में से 2 गया, 11 में से 8 गया कितना आएगा 8, 2 10 1 11 3 आ गया, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा ना, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे, तो 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 करो, क्या आ गया 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो यहां पर भी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 करो, तो 3 3 9 चौके का 36, और यहाँ पे 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे 8 में से क्या गया 2 गया 6 आया, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो 6 छंग 36 हो जाएगा, और 36 चौके क्या होगा आपका 36 और चौके क्या होगा 36 चौके 144 है ना, 144 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका 144। मॉर्निंग स्टार का सही आ रहा है, बाकी सब लोगों ने गलत किया है, ठीक है ना। सबका 4 कैसे, ध्यान से देखो पहले सबसे, इस वाले को जब माइनस करोगे 7 में से 3 गया तो 4 आया ना, और यहाँ 64 दिया गया था, तो एक बार 4 का क्यूब करके देखेंगे तो क्या आएगा 64 हो गया, बहुत अच्छे। फिर जब 11 में से 8 जाएगा 3 आया, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ रहा है, यहाँ पे 36 आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 9 और 9 चौके का क्या हो जाएगा 36। फिर से ध्यान से देखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखो इसको, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। देखो 7 में से 3 गया कितना आया भाई 4, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई 4 करो, कितना आएगा तुम्हारा, ठीक है ना 64 आएगा। फिर यहाँ पे 11 में से 8 माइनस करो 3 आया, 3 का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 36 आएगा आपका। उसके बाद 5 माइनस 5 करो तो भाई 0 आ गया, तो 0 से आगे बढ़ना ही नहीं है। इसी तरीके से हमें करना क्या है, इसी तरीके से करना क्या है हमें, 8 माइनस 2 करो कितना 6 आ गया, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 करो तो 6 छंग 36 चौके 72, ठीक है ना। ये भी इजी क्वेश्चन था। ओके चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका क्या होगा ये बताइए, इसका क्या होगा, हाँ 144 आएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है ना, ओके चलिए कोई बात नहीं, इसका बताओ इसका क्या होगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, मॉर्निंग स्टार, ओके बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। इसका बताओ इसका क्या होगा, शुभम राय चौधरी का क्या आ गया 6 आ गया है, ओके आराध्या का सी आ गया है, मॉर्निंग स्टार का 6 आ गया है, ओके
फटाफट दीपक का 6, सुनील का 6। ओके, फटाफट करते रहें, फटाफट करते रहें, मजा आ जाएगा। ओके, चले आइए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो देखो ये क्या किया गया, 5 और 4 को ऐड कर दिया गया, 5 4 9 और 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 9 मल्टीप्लाई 2 होगा 18। देन देखो 6 और 3 को, इस 3 और इस 6 को ऐड कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 9 9 तरीके का 27 हो गया, तो 12 4 16 हो गया। 16 से किस नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो 96 आएगा, तो 16 छंग 96 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बताना है क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका क्या होगा, ठीक है ना? चलिए बताइए क्या होगा इसका, ठीक है ना? इसका क्या होगा फटाफट बताइए। शुभम राय चौधरी का चौथा आ गया है 4, अल्कोहल का 4 आ गया, आराध्या का भी, ऋषभ गुप्ता का 4 है, दीपक का 4 है। आइए श्रीमती भारती, अच्छा चलिए आइए, ठीक है, सबका 4। देखो 8 9 72, 72 एक 72, छात्र के 18 18 पंचे 90, 7 दुना 14 और 14 और यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 14 है, डिवाइड कर दो तो 2 सते 14 और ये क्या हो जाएगा 28 दुना 56, फिर मल्टीप्लाई कर दो 7 चौके 28। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बताइए, इसका बताइए, इसका क्या होगा, ठीक है ना? क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, चैनल को, ठीक है ना? और फिर से एक बार बता देता हूं, जैसे जो एक डिसलाइक करते हैं ना, वो कमेंट में डाल दिया करिए कि आपको किस वजह से आपको ये लगा कि ये क्लास जो है थोड़ा सा और अच्छी होनी चाहिए थी, ठीक है ना? तो डाल दिया कीजिए, तो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएंगे, हम लोग भी समझेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना? ओके, चलो प्रमोद का 4 है, योगेश का 4 है, सुमित का 4 है, ऋषभ का 4 है। आइए देखते हैं तो क्या है ये, 4 तेई 12 पंचे 60, 5 चौके 20 छक्का 120, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 140 लाना है, डिवाइड कर दो 35 से, तो 7 पचे 35, 7 दुनाई 14, 5 चौके का भैया 20। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छे, सबका समझ में आ गया, सबका आ गया। चलिए नेक्स्ट पे क्या होगा, इसका बताइए, इसका मत बताइए, इसका बताइए, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर, थैंक यू, ठीक है ना? इसका क्या होगा बताइए। ओके, थैंक यू आराध्या। इसका क्या होगा फटाफट बताइए। पंकज कुमार सक्सेना, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना? इसका क्या होगा फटाफट आंसर बताइए। शुभम राय का दूसरा आ गया है, ऋषभ का दूसरा है, अल्कोहल का दूसरा है, शालिनी का दूसरा है, बी है, मोहम्मद इमरान का दूसरा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। यहां पे ध्यान से देखो, ये जो 10 है ना और ये 11, इसको ऐड करो कितना 21, और 5 ऐड कर दो 26, 5 और 4 ऐड करो 9 और 9 ऐड कर दो 18, तो 7 और 1 क्या हो गया 8, 8 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए भाई, 2 ऐड करेंगे भाई, 2 ऐड करेंगे, ठीक है ना? मजा आ रहा है ना, 2 ऐड करेंगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा फटाफट बताइए इसका, ठीक है ना? ओके, ये तो आसानी से आंसर आ जाएगा ना, इसका तो आंसर आसानी से आ जाएगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मॉक भी होगा, सब कुछ होगा, बस यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए। आप क्या कहते हैं, पर्टिकुलर आप क्लास में लाइव आएंगे, देन क्या होगा
कि आपको सब समझ में आएगा क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का है, देन अगला ये क्या होगा, 7 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होगा, और 7 का क्यूब क्या होता है, 343, 343, बहुत अच्छे, 343 होता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे, सबका सही है। ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है ये, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सुनील यदुवंशी, देखो एक तरह का प्रैक्टिस सेट है, ये मिक्स्ड में है, तो मैं इसलिए एक तरह के 2-4 क्वेश्चन साथ में डाल देता हूं ना, कि इसका मतलब आपको उस क्वेश्चंस को दोबारा कभी भी देखे ना तो समझ में आ जाए कि अच्छा इस तरीके से होंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो आपके कराए जा रहे हैं। तो एक बार अगर आपको ये कर भी लेंगे ना 2-4, तो ये क्या होगा, अगर एग्जाम में आ गया तो बिना किए डायरेक्ट हो सकता है हिट कर दें क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो लाए जा रहे हैं। क्या आएगा, किसी का चौथा ऑप्शन है, किसी का पहला ऑप्शन है, किसी का दूसरा ऑप्शन है, यहां 12, तो मेजोरिटी क्या है 12 मीन्स तीसरा ऑप्शन की। तो आइए देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। शालिनी विश्वकर्मा का चौथा ऑप्शन है, महेंद्र शर्मा का जो है 12 आ गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो 12 दिया गया है ना, ये 12 को समझना क्या है, देखो ये 2 और ये 6 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आया बालक, 2 छंग 12, 2 6 जा कितना 12। अब इस 3 और इस 4 को मल्टीप्लाई करो बालक, कितना आएगा, 3 चौके 12 आ गया। आमने सामने का ये वाला, देन एक को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 12 आ जाए, देन ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट होगा, देन ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या होगा, राइट होगा। बहुत अच्छे, समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना, बोलो क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था आपके सेशन का। और एक बात ध्यान से समझे, ओके, जब तक आप क्या करेंगे, क्लास को लाइव लेते रहेंगे ना, देन आपको पता चलेगा क्लास कैसे चल रही है, ओके ओके, ठीक है ना। थैंक यू महेंद्र, थैंक यू। और ये बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी, ओके, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।